नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC जो आज चर्चाओं पर है, अप्रैल माह में मेरे पास कई युवा साथी एकत्रित होकर आए। हमारे बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी राठौर जी के साथ, बॉबी पवार जी के साथ, ठीक है, बॉबी पवार जी के साथ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक बड़ा घोटाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें हम पिछले 5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। विधानसभा कूच, मुख्यमंत्री आवास घेराव, UKSSC का घेराव, बहुत सारे तरीके से धरना प्रदर्शन, पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया, पंत जी टंकी पे चढ़ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि उन्होंने एक एविडेंस भी दिखाया जिसमें UKSSC के सचिव कह रहे थे कि हम लेते हैं पैसा, तुम्हें जो करना है कर लो, वीडियो एविडेंस, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी और बहुत सारे सबूत उन छात्रों के पास थे। तो बेरोजगारों के छात्रों की बात पर हम सब लोगों ने मिलकर, मेरे साथियों ने और बेरोजगार संगठन के साथियों ने एक ड्राफ्ट पूरा तैयार किया, सारे सबूत इकट्ठे किए। 15 जून को विधानसभा में इस घोटाले के संबंध में कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न उठाया और विस्तार से सदन को बताया कि क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे पढ़ने वाले छात्रों को आज इस भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ना पड़ रहा है। साथियों, हमारे प्रदेश में कुंभ में कोरोना घोटाला होता है। कोरोना घोटाले में तुरंत जो कंपनी है उसके मालिक को जेल भेज दिया जाता है। आज इतना बड़ा घोटाला हो गया जिसमें मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में, अगर हम सारी भर्तियों को लेंगे तो हजारों की संख्या में लोग रिश्वत देकर लगे हैं। आज तक उस कंपनी का खुलासा नहीं हुआ। उस कंपनी के मालिक से बयान लिए जा रहे हैं, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी एक राजनेता पकड़े गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है सोचने की कि उत्तराखंड का सीमांत जिला उत्तरकाशी के सीमांत ब्लॉक मोरी के सीमांत गांव लोरडी का वो माफिया है जिसे आज पकड़कर जेल के पीछे भेजा गया है। तो आप सोचिए कि वो इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना सकता है, जिसके बाद हिमालय शुरू हो जाता है इतने सीमांत क्षेत्र का व्यक्ति। मैं ये मानता हूं कि वो एक मजबूत कड़ी है इस खुलासे के लिए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग और हो सकते हैं और हैं, ये मेरा मानना है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस जांच को और गंभीरता से किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, UKSSC के अध्यक्ष S राजू जी ने जो इस्तीफे के बाद अपने स्टेटमेंट दिए, जो बयान दिए कि बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर था, बहुत सारे लोग मुझ पे दबाव बनाते थे, कई जगहों पर इस माफिया हैं, बहुत टाइम से मैं जांच के लिए कह रहा था। अगर उस पूरे बयान को आप सुनेंगे तो कौन वो लोग थे, कौन वो प्रभावशाली लोग थे जो दबाव बना रहे थे UKSSC के अध्यक्ष पर, कौन वो लोग हैं जो इस गिरोह को चला रहे हैं। तो इसलिए ये और भी गंभीर हो जाता है। जो सचिव थे उनके बयान कि हम लेते हैं पैसे, तुम्हें जो करना है कर लो, बेरोजगार संगठन को कहना, उस पर क्यों गंभीरता पहले से नहीं ली गई। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जिन लोगों को जिम्मेदारी चयन आयोग की देकर एक साफ सुथरा एग्जाम कराना जिनकी जिम्मेदारी थी, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। आज पता चलता है जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये छपते थे वहां का जो है DVR गायब हो जाता है, CCTV कैमरे की फुटेजें गायब हो जाती हैं। तो ये सब मामले कहीं ना कहीं केस को कमजोर कर रहे हैं। आने वाले समय में ये बड़े अपराधी फिर छूट कर आ जाएंगे और फिर घुन लगाएंगे। इसलिए हमारे उत्तराखंड का युवा पहले से संदेह के घेरे में
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ले रहा था। धीरे धीरे उसका मनोबल कमजोर हो गया और वो घर बैठ गया। इस धांधलेबाजी में पढ़ने वाले युवा का सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन आज जो प्रश्न उठा, जांच हुई, कई लोग पकड़े गए, तो उसके बाद उसके मन में एक उम्मीद जगी है कि शायद कुछ अच्छा हो, शायद न्यायप्रिय ढंग से एग्जाम हो, हम अपना स्थान ले सकें। इसलिए जरूरी है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि एसटीएफ की जांच जो अभी तक है वो बिल्कुल हम उससे संतुष्ट हैं, बहुत अच्छी जांच है। लेकिन प्रदेश के विश्वास को बनाए रखने के लिए, प्रदेश में निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता, इन सब चीजों को और गहरा करने के लिए, इस विश्वास को पैदा करने के लिए जरूरी है कि इसकी सीबीआई जांच करी जाए। पहले दिन 15 जून को जब विधानसभा में हमने प्रश्न उठाया था, उस दिन भी हमने सीबीआई जांच की मांग करी थी और लगातार हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह व्यापम से बड़ा व्यापक घोटाला दिखाई दे रहा है। जहां उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, जिस देवभूमि में पूरे हिंदुस्तान नहीं विश्व की आस्था टिकती है, आज उस देवभूमि में के युवाओं के साथ, उस देवभूमि के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए जरूरी है यह भी पता करना कि उस संस्था को किसके द्वारा चयनित किया गया जो एग्जाम करा रही है, जबकि वो पहले से ही मध्य प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड है, लखनऊ में गोमती नगर थाने में उसके ऊपर मुकदमा है। क्या इतना गंभीर जो हमारे प्रदेश की परीक्षा, युवाओं का सिलेक्शन जिस आयोग के माध्यम से करना था, उस आयोग ने इस संस्था को चयन करने से पहले उसके पीछे की कुछ जांच करने की कोशिश भी नहीं करी? क्यों इतनी लापरवाही बरती गई और किसके दबाव में इस संस्था को चयनित किया गया, यह भी एक गंभीर प्रश्न है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें उत्तराखंड देवभूमि पे भरोसा बनाए रखने के लिए, देवभूमि के विश्वास को बनाए रखने के लिए, युवाओं को दोबारा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि इसकी सीबीआई जांच करा जाए। साथ ही अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है, यूके SSSC में इतना बड़ा घोटाला पकड़े जाने के बाद और जो परीक्षाएं होनी है उसको किसी ईमानदार एजेंसी से उसकी कोई अन्य व्यवस्था कराई जाए, जो परीक्षाएं जिस समय में होनी हैं उसी समय में कराई जाए और अच्छी एजेंसियों को हायर किया जाए। जैसे मैं उत्तराखंड के डीजीपी के पास भी पुलिस की परीक्षा के लिए गया था, अब आज तो उनके सामने उनकी ही फोर्स ने सब खोला है, यूके SSSC। क्या आगे इसी संस्था से वो परीक्षा कराई जाएगी? ये भी एक सोचने का गंभीर विषय है। या अन्य ईमानदार संस्थाएं लेकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उत्तराखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आने वाले समय में उत्तराखंड में भ्रष्टाचार कम करने के लिए और इतने ऐसे घोटालों को एक नजीर बनाने के लिए यह जरूरी है कि सीबीआई जांच की मांग करी जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आपका ये जो कदम था ये सराहनीय था, लेकिन ये कदम सफल तब होगा, इसके निर्णय और ये मील का पत्थर और ये एक आइडियल डिसीजन साबित तब होगा जब इसकी जांच सीबीआई द्वारा करी जाएगी। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड के भविष्य के लिए और इसमें जितने भी बड़े बड़े प्रभावशाली लोग हों, सफेदपोश लोग हों, कर्मचारी हों, सचिवालय के कर्मचारी हों, अन्य कर्मचारी हों, जैसे जैसे पकड़े जा रहे हैं, उन प्रभावशाली लोगों को पकड़ने के लिए और विश्वास को और गहरा करने के लिए जरूरी है कि इसका पूरा ये केस तह तक खुले, जिसकी आप कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सीबीआई को उसकी जांच दी जाए और एसटीएफ की अभी तक की जांच की हम सराहना करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से व्यापम से बड़ा ये मामला दिखाई दे रहा है, उसमें भी जरूरी है कि इस आयोग ने जो परीक्षाएं कराई हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमारे कई साथी कह रहे हैं एलटी की परीक्षा की जांच होनी चाहिए। हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसके द्वारा कराई गई सारी भर्तियों की जांच होनी चाहिए। जैसे उत्तराखंड, जिससे कि उत्तराखंड के पढ़े लिखे युवाओं को न्याय मिल सके, मेहनती युवाओं को न्याय मिल सके। अब एक छात्र कह रहे हैं भाई 80 सिलेक्शन मोरी से ही हो गए। वो तो खुलासा हो गया सामने कि मोरी से ही कोई नेतृत्व कर रहा था। उसके आगे कौन है, अब इस खुलासे की जरूरत है। इसकी भी जांच जरूरी है। अभी सख्ती से जांच होना भी जरूरी है। वन दरोगा, आज के युग में वन दरोगा में बोला स्क्रीनशॉट थे एक दिन पहले। एक घंटे में, एक दिन क्या, एक मिनट में आज तकनीकी जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, व्हाट्सएप फेसबुक के जमाने में एक मिनट में सारी इंफॉर्मेशन को सब जगह फैलाया जा सकता है। इसलिए स्क्रीनशॉट मिलना, व्हाट्सएप पे मिलना, कहीं पर भी अगर ये सबूत मिलते हैं कि भाई नकल हुई है तो उसको तत्काल जांच के घेरे में लेना चाहिए, क्योंकि इसको, इन सब पेपरों को लीक कराया जाना अब एक मिनट की बात है। तो इसलिए मैं ये निवेदन करता हूं कि इसको और गंभीरता से लिया जाए और 2000 चयन आयोग 2014-15 में जब भी ये बना है तब से लेके आज तक जो इसने परीक्षाएं कराई हैं और छात्र लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं हर परीक्षा में, उसको जो है कि देखिए, मैं एक साथी ने पूछा है क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस घोटाले को व्यापक स्तर पर जनता के बीच लेकर जाएगी? बिल्कुल लेकर जाएगी। हम वही काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, विधानसभा में उठाकर, विधानसभा में उठाने के बाद जिलेवार कई जिलों में प्रेस कर फिर उसके बाद सचिवालय का घेराव कर और आज भी जो जांच हो रही है उस जांच पर लगातार नजर गड़ाकर हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि युवा प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। अब जब युवा का ही भविष्य खतरे में आ गया, युवा का ही भविष्य भ्रष्टाचार में चढ़ गया, तो फिर देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य क्या होगा? इसलिए इसकी गंभीरता बहुत ज्यादा है, हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक इसको शेयर भी कीजिए, अपने आप भी ये मांग उठाइए, जिस जिस भर्ती में घोटाला लगता है वो कहिए। और आप सबको भी ये कहने की जरूरत है कि ये मांग तब पूरी होगी जब इसकी सीबीआई की जांच कराई जाए। हाँ, हम ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका भी निवेदन कर रहे हैं कि जो आगामी परीक्षाएं होनी है उनके लिए कोई एग्जाम एजेंसी जल्दी से जल्दी तय की जाए और ईमानदार, जिसमें सबको भरोसा हो और ईमानदारी से एग्जाम हो, और जो होने वाले एग्जाम हो उनको इस जांच की वजह से, चयन आयोग की जांच की वजह से बाधित न किया जाए। क्योंकि किसी युवा की तैयारी अभी कैसी है, फिर किसी की उम्र बची है या नहीं बची है, तो बहुत सारी ऐसे मामले हैं। इसलिए जरूरी है कि जो और परीक्षाएं हैं उनको समय से कराया जाए। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर निवेदन करूंगा कि आप सीबीआई मांग की जांच की मांग को सब लोग अपने अपने स्तर से भी उठाएं और हमारे द्वारा बोले गए इस मामले में भी आप लोग सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।